रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्फाइंड स्पेस के हवाले से है। कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, इसके हज़ार्ड्स क्या होते हैं और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कन्फाइंड स्पेस को। कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह होती है जहाँ पे एटमॉस्फेयर एयर का गुजरना या ऑक्सीजन का जो है मौजूद होना बहुत कम पाया जाता है। ये ऐसी जगहें होती है जिस तरह बेसमेंट में हम वेयर हाउस या स्टोर बनाते हैं जो हमेशा बंद ही रहता है और बहुत की ज़रूरत हमको खोलना पड़ जाता है, या वाटर टैंक या डीजल टैंक जिनकी 6 मंथली या ईयरली हमने सर्विस करनी है, क्लीनिंग करनी है। तो इस तरह की जगह जो है वो कन्फाइंड स्पेस कहलाती हैं। इनकी जो हज़ार्ड्स हैं वो क्या हैं और इनकी सेफ्टी प्रिकॉशन अगर हमने वहाँ पे जाना है तो फिर क्या स्टेप्स हमने लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हज़ार्ड्स के बारे में। हज़ार्ड्स क्या होते हैं? नॉर्मल अगर कोई बेसमेंट में हमारा कमरा है तो ज़ाहिर है वहाँ पे सिर्फ वेंटिलेशन का ख़तरा होगा। डीजल टैंक है तो उसमें फ्यूम्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिक गैसेस बहुत ज़्यादा मिकदार में हो सकती हैं। तो उसमें जाने के लिए, क्लीनिंग के लिए सबसे पहले जो है आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो वर्क परमिट का है, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। अगर हम जा रहे हैं किसी वेयर हाउस में या स्टोर में, महीने 2 महीने में एक बार चक्कर लगता है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है ऑथराइजेशन है। हर काम के लिए पहला स्टेप ऑथराइजेशन होना चाहिए, वर्क परमिट। तो स्टोर में जाने के लिए आपने वेंटिलेशन चेक करनी है और अपने साथ दूसरा बंदा लाजमी लेके जाना है। अकेले कभी भी किसी भी काम के लिए नहीं जाना है, ये सेफ्टी का रूल है। बड्डी की शक्ल में जाना है। तो वहाँ पे हमने पहले वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो हमने कंपार्टमेंट खोल लिया या जो रूम था वो हमने खोल दिया। प्रॉपर वेंटिलेशन अगर उसकी हो चुकी है, गैस टेस्टिंग भी उसकी करनी पड़ती है। अगर गैस फ्री है वो तो फिर आप जा सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। रही बात टैंक के हवाले से, तो डीजल टैंक सबसे ज़्यादा जो हसास जगह होती है, जो हसास काम है वो डीजल टैंक का है। डीजल टैंक या मिट्टी का तेल, केरोसिन, कोई भी अगर उस टैंक में किसी भी शिप के हवाले से हम बात करें तो ऑयल का जो भी टैंक होता है उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो भी वर्क परमिट का है कि वर्क ऑथराइजेशन होनी चाहिए आपके पास। दूसरी जो स्पेशल चीज़ है उसमें आपका जो वर्क परमिट है उसके साथ गैस फ्री सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए, जो कि गैस टेस्टर से बाकायदा टेस्ट हुआ हो और तस्दीक शुदा हो, अटेस्टेड हो, वैलिड हो। उसके बाद आप वर्कर्स को काम करने की इजाज़त दे सकते हैं। अब जब वर्कर को आपने डीजल टैंक में उतारना है तो फुल पीपीईज जो है उसने पहने हुए हों, क्योंकि जो टैंक का जो ढक्कन है या जो डोर है उसमें उतरने के लिए जो जगह होती है वो बहुत तंग होती है। तो पीपीईज उसने पहने हुए हों, जो उसका किट होता है वो भी फुल इस तरह हो ताकि उसको चोट न लगे। सेफ्टी शूज़ भी हों, हेलमेट भी सेफ्टी का पहना हुआ हो। जो सेफ्टी हेलमेट है उसके ऊपर लाइट होनी चाहिए। जिस तरह कोयले की कान में जो वर्कर्स काम करते हैं वो उनके पास भी जो हेलमेट होते हैं उसमें भी लाइट लगा हुआ होना चाहिए। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि होते हैं उसके ऊपर सर्च लाइट लगे होते हैं। तो इसमें भी जो सेफ्टी हेलमेट है वो वाला यूज़ करना चाहिए। सबसे जो अहम स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है? अगर वॉइस वो सुन सकता है सुपरवाइज़र तो ठीक है, नहीं सुन सकता तो वो जो बंदे जो वर्कर वो नीचे उतार रहा है टैंक के अंदर, तो जो सुपरवाइज़र ऊपर खड़ा है तो सबसे पहले उसका जो काम होता है एरिया को कार्डन ऑफ कर दे। जो टेप है, ब्रिगेड टेप है, उससे ब्रिगेड करे या कार्डन ऑफ कर दे ताकि कोई आम बंदा वहाँ पे इंटर ना हो, क्योंकि वहाँ पे डैमेजेस या लॉसेस जो भी हों कम से कम हो, रिड्यूस हो। तो हमारा बेसिक जो टारगेट होता है वो यही होता है कि इंसिडेंट्स को हम कम से कम करें, रिड्यूस करें सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजरमेंट्स के थ्रू। ठीक, उसके बाद जो वर्कर्स नीचे उतर रहे हैं टैंक के अंदर, तो उन्होंने एक लाइफ लाइन बांधी हुई हो, रस्सी, आम अल्फाज में रस्सी उसको कहते हैं, रोप कहते हैं, उसने बांधा हुआ हो। तो लाइफ लाइन या रोप जो है वो हर 5 मिनट के बाद जो सुपरवाइज़र है वो उसको हिलाएगा और जैसे उसको रिप्लाई मिलेगी वर्कर की तरफ से तो इसका मतलब है कि वो होश में है और काम कर रहा है। और अगर रिप्लाई नहीं मिलती तो फ़ौरन सुपरवाइज़र ने
रेस्क्यू टीम जो रेडी खड़ी होती है, एम्बुलेंस भी होता है, हर चीज़ पूरी सेटअप होनी चाहिए। तो वो रेस्क्यू टीम को कॉल करेगा और रेस्क्यू टीम उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाएगी। उसके बाद जो वर्कर्स हमारे होते हैं वो भी वेल ट्रेंड होने चाहिए। जितनी भी हमारी सेफ्टी मेजरमेंट्स स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा काम इंशाल्लाह अच्छा होगा, बेहतर तरीके से होगा और हमारे जो इंसिडेंट्स हैं वो कम से कम होंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्यूरी है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो हमारे लाइटिंग का जो प्रोसीजर होता है कन्फाइंड स्पेस में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि मैंने शिप के ऊपर ख़ुद भी देखा है। एलपेक यानी लो प्रेशर एयर कंप्रेसर से ऑपरेटेड लाइट्स लगाते थे। नॉर्मल 220 वाली लाइट्स जो हैं वो नहीं लगाते थे रोशनी के लिए, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा काफ़ी होता है कन्फाइंड स्पेस में। तो जो स्पेशली डीजल के ऑयल के जो टैंक्स होते हैं वहाँ पे फ्यूम्स होते हैं, आग लगने का ख़तरा होता है। हल्की सी हीट भी उसको मिल गई तो वो फायर बॉल बन जाता है और जो भी उसको एक्सेस मिल गया, जितने भी लोग रास्ते में आएंगे वो के ऊपर से गुजर के उनको जला के राख कर देगा। तो इसलिए जो इस तरह की एक्टिविटी होती है स्पेशली डीजल टैंक ऑयल टैंक की क्लीनिंग की, तो वहाँ पे आम लोगों का जो जाना है वो मना होता है। जितने वर्कर होते हैं खाली वो जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो इसका मकसद यही है कि कम से कम इंसिडेंट हो, लोगों का कम से कम लॉस हो। तो इंशाल्लाह बाकी भी हम आपसे वीडियो शेयर करते रहेंगे सेफ्टी के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।